महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने मंगलवार को शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे की उस चुनौती को स्वीकार किया जिसमें उन्होंने इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में उतरने को कहा था। सत्तार ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उन्हें अनुमति देते हैं और औरंगाबाद के सिल्लोड निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव का सामना करते हैं तो वो एक सप्ताह के भीतर अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा था कि मुख्यमंत्री शिंदे के प्रति वफादार विधायकों को 2024 के चुनावों में सार्वजनिक रूप से अपनी स्थिति का एहसास होगा। बता दें कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे गुट के अन्य शिवसेना नेता शिंदे खेमे के उन 40 विधायकों को इस्तीफा देने और चुनाव का सामना करने की चुनौती देते रहे हैं जिनकी वजह से पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। सत्तार ने यहां संवाददाताओं से कहा, चुनौती पर मैं अभी भी कायम हूं, भले ही वो अपना इस्तीफा न दे, लेकिन मैं एक सप्ताह के भीतर इस्तीफा दे सकता हूं। अगर मुख्यमंत्री अनुमति दें तो चुनाव का सामना कर सकता हूं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है, लेकिन एक भी किसान सरकारी मदद से वंचित नहीं रहेगा। सत्तार ने कहा, किसानों को मदद देने के मुद्दे पर मैंने पहले ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बात की। एक बार जब हम सभी पंचनामा प्राप्त कर लेंगे तो कैबिनेट वित्तीय सहायता को मंजूरी देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद जिले में बारिश प्रभावित किसानों के खेतों का दौरा किया था। इसको लेकर भी सत्तार ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे ने सिर्फ 24 मिनट के लिए खेतों का दौरा किया। उन्होंने 24 मिनट में क्या देखा मुझे नहीं पता। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि प्रभावित किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपनी बात भूल गए हैं। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना विधायक और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से टाटा के उस अधिकारी का नाम बताने को कहा जिसने कहा था कि राज्य में स्थितियां एयरबस परियोजना के लिए उपयुक्त नहीं है। आदित्य ने दावा किया कि केंद्र के इशारे पर परियोजना गुजरात में शिफ्ट की गई। राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी लापरवाही की वजह से हजारों करोड़ की परियोजनाओं से हाथ धोना पड़ा। आदित्य ठाकरे ने कहा, मैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को टाटा कंपनी के उस अधिकारी का नाम लेने की चुनौती देता हूं जिसने कहा था कि महाराष्ट्र में एयरबस परियोजना स्थापित करने के लिए स्थिति उचित नहीं थी, क्योंकि हम जो जानते हैं वो ये है कि केंद्र सरकार द्वारा टाटा से विशेष रूप से बताया गया कि उन्हें गुजरात में परियोजना स्थापित करनी है। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इस मुद्दे पर उनके साथ आमने सामने बहस करने की चुनौती दी। आदित्य ने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार पर भी हमला किया और कहा कि शिंदे और महाराष्ट्र में निवेश के मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी। आदित्य ठाकरे ने कहा, हर पैसा महत्वपूर्ण है, इसलिए राज्य में आने वाला हर निवेश का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन फिर हमने वेदांत, फॉक्सकॉन, चिकित्सा उपकरण पार्क, ब्लैक ड्रग पार्क, एयरबस परियोजना और बहुत कुछ खो दिया। हम जो लाए हैं वो 2000 करोड़ रुपए की परियोजना है, जबकि हमें 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना के जाने का नुकसान हुआ है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।